हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बोरा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी एस के ग्रुप 1 के बारे में, दिसंबर 26 एग्जाम के बारे में। जो बच्चे दिसंबर 26 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या अपीयर होने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो एक्स अवेलेबल है। बहुत ही क्वालिटी के नोट्स, पास्ट क्वेश्चन बैंक, बहुत ही एक नॉमिनल से प्राइस में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि दिसंबर 26 में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कैसे आप एक गारंटेड स्ट्रेटजी बनाएं, फॉलो करें, जिससे आपका पहला ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में शानदार तरीके से, जैसे आप चाहते हो वैसे ही सक्सेसफुल हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और एक छोटी सी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। तो फिर आप 101% लिख लीजिए, आपको कोई रिजल्ट पास होने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए जितना टाइम मैं बोलूँगा उतना अगर आप लगा देते हैं तो बहुत ही मज़े से सॉरी खेलते कूदते आराम से, और जितना टाइम हमारे पास पड़ा है अभी दिसंबर के लिए, ठीक है, अभी हम मार्च एंड में अब हमारे पास वीडियो बना रहे हैं, और आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, तकरीबन आपके पास 7 से 8 महीने पड़े हैं। तो इतना आराम से आपके ग्रुप 1 तैयार हो जाएगा, ठीक है, कि आप 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आपके लिए सबसे पहले जानना होगा कि आपके पास ग्रुप 1 में सब्जेक्ट कितने हैं। 4। ठीक है, चारों के चारों सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्टिव हैं, रिटन है। पहला पेपर आपका JIGL हो गया, दूसरा कंपनी लॉ हो गया, तीसरा SPL हो गया, चौथा CAFM हो गया। चारों 100 मार्क्स के हैं। मिनिमम आपको 40% चाहिए, एग्रीगेट 50% चाहिए पास होने के लिए। अब आगे बात आती है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो नोट डाउन करने होंगे आपको। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि आपको, जैसे मैंने बोला, कि रूटीन, एक प्रॉपर रूटीन बनानी होगी। ठीक है, प्रॉपर रूटीन बनानी होगी, जिससे आपका जो टच है स्टडी में वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। दूसरी चीज, रूटीन के साथ साथ रिवीजन प्लान। रिवीजन जो है वो सिलेबस खत्म होने का आप इंतजार नहीं करना आपको। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको सिलेबस खत्म होने का इंतजार नहीं करना। जैसे ही आप कुछ करते हैं, सब्जेक्ट कुछ चैप्टर किए, हर हफ्ते के एक दिन जो है वो रिवीजन के लिए आपको फिक्स करना है। 7 डेज में 1 डे जो है आपको रिवीजन के लिए आपको फिक्स करना है कि इस दिन मुझे रिवीजन करनी है। ठीक है जी, जिससे क्या होगा, पिछले 6 दिन में आपने जो भी पढ़ा उसको 7वें दिन रिवाइज कर दीजिए सारा। कोई नया करने की जरूरत नहीं है 7वें दिन। जिससे क्या होगा, आपको नहीं तो नॉर्मली अगर आप बीकॉम की बात याद कर लीजिए, प्लस टू की बात याद कर लीजिए, 10वीं की बात याद कर लीजिए, होता क्या था, यूनिट टेस्ट लिए जाते थे, है ना, स्कूलों में। तो उससे क्या होता था, आपने जो पढ़ा इमीडिएटली टेस्ट दे दिया, रिवाइज हो गया, रिकॉल हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज हमारे पास बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो तीसरा है, आपके पास रूटीन बनानी है, रिवीजन स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने आपको बोला। तीसरा, आपको रिटन प्रैक्टिस, ठीक है, रिटन प्रैक्टिस करते रहना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और चौथा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा हमें नहीं करने। 2 सब्जेक्ट्स पर डे, बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने हमें। ठीक है, अब आगे बात आती है कि शुरुआत किससे की जाए। ठीक है, देखिए, CS स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा बच्चा जो रहता है, रिजल्ट फेल होता है जिनका, वो है CFM की वजह से, और पूरा ग्रुप छोड़ देते हैं,
जून से दिसंबर, दिसंबर से जून के लिए अटेम्प्ट एक्सटेंड कर देते हैं सिर्फ CAFM के लिए। तो इसलिए शुरुआत आपको नंबर 1 CAFM प्लस साथ में चाहे आप कंपनी लॉ स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है जी, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए। तो इसको आप डेली 1.5 घंटे का चाहे टाइम दें, ठीक है। इसमें आप सोच के चलें कि भाई मेरे को एक ही लेक्चर दिन में करना है बस, ठीक है, एक लेक्चर करना है और इसके आपका 2 घंटे पढ़ने हैं आपको, ठीक है, 2 घंटे पढ़ना है। तो अब इसमें होगा क्या, इस पूरे प्रोसेस में बड़े ही आराम से, चाहे आपने एक टाइम मॉर्निंग टाइम जो है वो लॉ के लिए दीजिए, थ्योरी टाइम के लिए, ठीक है, इवनिंग टाइम जो है आप दीजिए प्रैक्टिकल के लिए। चाहे आप जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, एग्जॉस्ट भी होंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में चल जाता है, ठीक है। तो आपका बड़े आराम से 2 से ढाई महीने में आपके ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको जैसे मैंने बोला 6+1 की स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। ये जो एक दिन है ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, ठीक है। तो आप मान के चलिए आपका मैक्सिमम 5 मंथ में, मैक्सिमम 5 to 6 मंथ, बहुत इजीली अगर हम चलें, बहुत ही डिटेल में देखिए। अब होने को 2 महीने में भी सिलेबस हो जाता है, पर उसमें आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अचीव नहीं होता, ठीक है। उसमें वहां पर कहते हैं ना हम सेलेक्टिव बेसिस पर चलते हैं। यहां पर आप पूरा सिलेबस डिटेल में तसल्ली से एक एक क्वेश्चन करके आप पास हो सकते हो, ठीक है। वहां पर शॉर्ट गारंटी वाली अपना है ना वो नहीं आती, फीलिंग नहीं आती। वहां पर आप सिर्फ एक तुक्का मारने जाते हो। तो जो क्या है एक्चुअली में रास्ते में ही अपना बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि नहीं यार 2 महीने में हो नहीं रहा, कहने की बात है, ठीक है ना। वो 10 में से 1-2 बच्चे ही कर पाते हैं, या 100 में से आप कह सकते हो 5-7 बच्चे, मैक्सिमम 4-5 बच्चे, ठीक है ना। सिलेबस भी कंप्लीट, पास की नहीं बात कर रहा, सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो 5 से 6 महीने में आपका बहुत ही स्लोली भी अगर आप चलते हैं तो 5 महीने में आपका सिलेबस सारा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए रिवाइज तो मैंने साथ साथ ही करवा दी आपको, जब बोला कि भाई एक दिन आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको जहाँ पे लगता है सेटिस्फेक्शन होगा वहाँ पे। और टेस्ट सीरीज अगर ले लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। वहाँ पर देखिए कंजूसी ना कीजिए, बहुत महंगी पड़ती है ये कंजूसी, ठीक है। स्टडी में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो छोटी सी गलती जो है, बंदा जब एज में आता है ना तो फर्स्ट आता है कि नहीं यार यही थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह कर ले लेता तो और जल्दी क्लियर हो जाता, ठीक है। तो बहुत महंगे पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप टेस्ट नहीं लेते हैं तो क्या है, सिर्फ एक ग्रुप के 4,000 रुपये क्या होते हैं, ठीक है ना। नर्सरी के बच्चे की फीस है आज की डेट में। तो इसलिए अगर आप क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज भी लेते हैं और भी अच्छा है, खाली टेस्ट सीरीज भी ले लीजिए। उसमें सेल्फ स्टडी, अगर सेल्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉलो कीजिए कंप्लीट, फिर आपको 1 से 1.5 महीने में बहुत ज़बरदस्त आपकी फाइनल रिवीजन हो सकती है। मतलब दिसंबर के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितना डिले करते जाएंगे उतना आपके पास जो कहते हैं ना एक पीस ऑफ माइंड वाला लेवल जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। क्लासेस बाइंग करने के लिए विजिट कर सकते हैं KCCtutorial.com पे।